जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की पावन सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की पावन सन्निधि मैं राधेश्याम वशिष्ठ ठाकुर जी का दास आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आइए आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहत संहिता में, बृहत सरिता में, हाँ, जिसके अंतर्गत हम प्रतिदिन एक अध्याय में डुबकी लगा रहे हैं और नित्य नई कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। भागवत की साप्ताहिक कथाएं तो कई बार सुनने और कहने का अवसर मिला है, लेकिन भागवत की बृहद कथा करने की, बृहद एक बार इसका मूल पाठ करने की इच्छा मन में थी, उसको रिकॉर्ड करने की। लेकिन अब देखो, पाठ भी हो रहा है और कथा भी हो रही है, तो दोनों अवसर है। जिनको मूल पाठ सुनना है उनके लिए भी अच्छा है, एक अध्याय का प्रतिदिन श्रवण करें। और जिनको कथा सुननी है, भागवत की पूरी कथा 18,000 श्लोक, उनके लिए भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। भागवत व्यास जी की अंतिम कृति है। भागवत लिखने के बाद व्यास जी को कुछ लिखने की आवश्यकता न रही। तो आजकल भागवत का स्वरूप बदल गया है। नाचने, गाने, हंसने में और मनोरंजन में ही 3 घंटे व्यतीत हो जाते हैं। 7 दिन की कथा ऐसी पूर्ण हो जाती है। इसलिए भागवत की बृहद कथा श्रवण करना, इसका पठन पाठन करना अति आवश्यक है। भगवान की महती कृपा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संग मम चलमते पुरुषो यदा वै। तो महाराज, अनेक जन्म जन्मांतरों के जब सत्कर्म उदय होते हैं, पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब तो भागवत कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम और आप बड़े बड़भागी हैं जो भागवत की बृहद कथा कहने और सुनने का यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भागवत को कहने वाला, भागवत को सुनने वाला, भागवत को पढ़ने वाला स्वयं भागवत हो जाता है, स्वयं भक्त हो जाता है। इसीलिए तो कहा, संतों ने गाया, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, 4 चीजें हैं ये। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। चतुर नाम, नाम 4 है, वपु 1, इनका स्वरूप एक ही है। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। 4 चीज कौन कौन सी हैं? भक्ति, भक्त, हाँ, भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त, और भगवंत स्वयं भगवान, और गुरु जी। ये 4 चीजें लेकिन समान एक ही है। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। तो भक्ति भगवान की, श्रवण भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। और श्रवण भक्ति के अंतर्गत हमें भागवत की बृहद कथा कहने और श्रवण करने का अलभ्य लाभ मिला हुआ है। साधारण बात नहीं है। लग रहा है हमें यह साधारण है, लेकिन यह साधारण नहीं है। बहुत सत्कर्मों का जब पुण्य उदय होता है, तब हमें भागवत की बृहद कथा कहने और श्रवण करने का सुयोग्य प्राप्त होता है। तो हम बड़भागी हैं। हमारे पितर, हमारे पूर्वज, वह भी बड़े बड़भागी आनंद मना रहे होंगे पितृलोक में। आहा, देखो, प्रत्येक श्लोक श्लोक की हमें कथा श्रवण करने को मिल रही है। तो जितनी देर आप भागवत श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वृंदावन से जुड़े हैं। आपकी डोर, भक्ति की डोर, हमारे गुरुजी, गुरुजी के गुरुजी, गुरुजी के गुरुजी, ऐसे कर करके शनक सनंदन सनातन सनत कुमार, देवर्षि नारद और भगवान नारायण से जुड़ जाती है लौ। तो यह जो परंपरागत जो भक्ति का क्रम है, उसकी लौ में जब हम जुड़ जाते हैं ना, तो भक्ति का अध्यात्म दीप हृदय में जागृत होता है। फिर हमें कुछ और सुहाता नहीं, कुछ और हमें भाता नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इंटरनेट पे मनोरंजन के माध्यम तो बहुत हैं, लेकिन मनोमंथन का माध्यम बहुत कम है। यह जो भागवत की बृहद कथा है, इससे मनोमंथन होता है, हमें हमारी अनेक शंकाओं का समाधान होता है। इसलिए क्या पछताइए, अवसर बीते, अवसर मिला हुआ है, चूकिए मत। नोटिफिकेशन आता है, एक्सेप्ट कीजिए, सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। ज्यादा आपका समय न लेते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंदः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्ठो छत्रा वार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यस्मा ऋतेश्वरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। भगवान की याद आते ही कंठ अवरुद्ध हो गया। आहा, जिस प्रकार एक प्रेमी को अपने प्रेमास्पद की याद आती है तो उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरण के रूप में, बहुत दिनों के बाद बेटी मायके आई हो तो माँ जब बेटी गले लगते हैं तो माँ बेटी का कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो महाराज आंखें बोलती हैं, फिर आंसू छलकते हैं। जैसे प्रेम करने वाले जब बहुत दिनों में मिलते हैं तो उनकी कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बातें नहीं निकलती, आंखें उलती, आंखों से आंसू निकलते हैं। इसी प्रकार महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि जो विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार, अब उनके प्रियतम, हाँ प्रियो में जो प्रियतम है, इसीलिए मैं कहता हूँ, बार बार कथाओं में कहता हूँ, भगवान से प्रेम संबंध होना अति आवश्यक है। एक बार भगवान से प्रेम संबंध आपका प्रगाढ़ हो जाए ना, फिर उसके बाद कुछ होना आवश्यक नहीं रहता। तो प्रेमास्पद की जो बात याद आई कि कृष्ण के बारे में कुछ बताइए, और जब कृष्ण की बात आई तो उद्धव जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, शब्द नहीं निकल रहा उनके मुख से। हाँ, उद्धव जी इस प्रकार उनके प्रियतम कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी और उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया। वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। हाँ, शांत हो गए। गोविंद में मानो एक प्रकार से गोविंद में ही खो गए। य पंचहायनो मात्रा प्रातरासाय याचितो तन्नै छद्र चयन्यस्य सर्पया बाल लीलया। जब ये 5 वर्ष के थे तब तो बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। स कथम सेवया तस्य कालेन जरशं गतः पृष्ठो वार्ता प्रतिब्रूयाद भर्तुम पादावनुस्मरन्। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे, अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया, फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। समुहूर्तमभूत् तूष्णीं कृष्णांग्रीषुदया वृषं तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नो साधु निवृतो। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। समुहूर्तमभूत् तूष्णीं कृष्णांग्रीषुदयाभृशं तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नो साधु निवृतो। आह, ये श्लोक भी बड़ा प्यारा है। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निवृत। जो साधु जन है, जो भगवान के भक्त जन है, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग में प्रवेश करके भगवान का भजन, इतना भजन कर लेते, इतना भजन कर लेते हैं कि माला जोली हाथ में ना होने पर भी राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो जो भगवान के भजन में ही निमग्न बने रहते हैं, भगवान के भजन रूपी सागर में ही डूबे रहते हैं, उससे निकलने की इच्छा नहीं होती। जैसे आप वृंदावन आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, फिर हम देखते हैं आप जो है सोचते हैं फिर हम वृंदावन पहुंच जाएं, फिर वृंदावन पहुंच जाएं। तो ये वृंदावन की भक्ति का ये आभास है, ऑरा है, उससे निकलने का मन होता नहीं। फिर कुछ लोग अपना सब कुछ छोड़ के वृंदावन में ही आ जाते हैं, बोले अब तो इसमें से निकलना ही नहीं है, तो उसी में डूबे रहते हैं। वही भगवान की भक्ति का सागर है, उसी के रस में डूबे रहना, भगवान की सेवा करना, भगवान की आरती पूजा भोग रात की सेवा, उनकी कथा श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, रात्रि में उनको सुलाना, सुबह फिर भगवान की सेवा करना,
यही तो भक्ति है। और इसी में डूबे रहना, यही भक्ति के सागर की प्राप्ति है। और उसी में महाराज यही तो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। मकरंद सुधा से सराबोर होकर दो घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। क्यों? क्योंकि तीव्र भक्ति योग से उसमें डूब कर वे आनंद मग्न हो गए थे। तो भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का नाम गाते गाते, भगवान का स्मरण करते करते जो हम निमग्न हो जाते हैं, एक घड़ी, आधी में पुण्य आधे, एक से आधा सेकंड से भी एक क्षण के लिए भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की कथा सुनते हुए यदि उनमें हम निमग्न हो जाते हैं ना, तो समझो वही योग है, वही संयोग है। उसी में डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। कुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन्मील दृशाशुच पूर्णार्थो लक्षितस्तेनो स्नेह प्रशल संप्लुतो। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मूदे हुए नेत्रों से प्रेम के अश्रुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना है। सनकैर्भगवान् लोकान् लोकं पुनरागतो विमृज्यो नेत्रे विदुरम प्रत्याहुद्धव उत्स्मयन्। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवान लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव उवाचो कृष्णद्युमणि निम्लोचे गीर्णे स्वजगरेण हो किं नुनः कुशलं ब्रूयाम गतश्री सुग्रहे स्वम। विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों के काल रूप अजगर ने खा डाला है, वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। दुर्भगोवत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संवत्सन्तो न विदुर हरिम मीनाम एवोडुपम। दुर्भगोवत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुर हरिम मीना एवोडुपम। ओह, यह मनुष्य लोक बड़ा ही कुशल है भैया। ओहो, यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं जान सकी थी। इंगितज्ञा पुरप्रौढ़ा एकारामाश्च सात्वतो शात्वता वृषभम सर्वे भूतावांसां समंसतो। यादव लोग मन के भाव को तोड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सबने समस्त विश्व के आश्रय सर्वंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। वह उन्हें पहचान न पाए। क्यों? क्योंकि भगवान उन्हीं की समझ में आते हैं जिनको भगवान अपने आप को समझाना चाहते हैं। जो जानहि ताहि देव जनाई, जानहि तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान न चाहे ना तो जीवन में हम कभी भगवान को न जान सके। हाँ, वही तो यहाँ लिखा है कि एक यादव श्रेष्ठ ही समझा यदुवंशियों ने, भगवान न जान पाए उनको। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्योदव सादाश्रितो भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्ये रात्मन्यो युक्ततात्मनो हरो। देवस्य मायया स्पृष्टो ये चान्योद सदसदाश्रितो भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्ये रात्मन्योक्तात्मनो हरो। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनके व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि की अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। प्रदर्श्या तप्त तपसाम वितृप्तो दृशाम नृणाम आदायांतरदाद्यस्तो स्वबिंबम लोकलोचनम। जिन्होंने कभी भी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए हैं। और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। यन्मर्तलीलोपैकं स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था,
वह इतना सुंदर था, उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा भी उस रूप में, उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। यद धर्म सोनोर्बत राजसूये निरीक्ष द्रक्स्वस्तयनं त्रिलोको काष्णेन चांदेय कथं विधातुम रर्वाक्सृतो कौशलमित्यमनियत। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जो भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई है। यस्यानुराग प्लुतहास रासो लीलावलोक प्रतिलब्धमान व्रज स्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त धियो वतस्तु किल कृत्य शेषो। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चित्तवन से सम्मानित होने पर ब्रजबालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थीं। स्वशांत रूपे स्वस्तिरयि स्वरूपे रव्यर्तमाने नुनुकंपितात्मा परावरे सोमहदंस युक्तो यजोपि जातो भगवान यथाग्नि। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण बलराम की जय। माम खेदयत्येत जयस्य जन्म विडम्बनम यद वसुदेव गे व्रजे च वासो रवियादिव स्वयं पुराद्यवासीद्यनंत वीर्यो। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिपे रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काले वन के सामने मथुरापुरी को ही छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर भी मुझे बेचैन कर डालती हैं। उद्धव जी बड़े व्याकुल होकर बता रहे हैं विदुर जी को, दुनोत चेत स्मरतोस्ममेतद यदाह पादाभविवन्द्य पित्रो ताताम्ब कंसा दुर्शंकितानां प्रसीदतं नो कृति निष्कृतीनाम। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सके, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं, तब तो आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। को वा अमुष्यांग्रि सरोजरेणुम विस्मर्तुमीसी तपमान विजिघ्नन् यो विस्फुरद भ्रू विटपेन भूमेर भारम कृतांतेन तिरश्चकारो। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। दृष्ट्वा भवद्भिरननुराज सूये चेदस्य कृष्णं दिशतोऽपि सिद्धो यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्त्वद्विरहं सहितो। आप लोग राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था आप लोगों ने कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं, उनका विरह भला कौन सह सकता है। तथैव चान्ये नरलोक वीरौ य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्त्रपूता पद्मापुरस्यो। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिधकर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर शव के शव भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं तो साम्यातिशयस्त्रधीशो स्वराज्य लक्ष्म्यात्य समस्त कामो बलिम हरिदभिश्चिरलोकपालये किरीटकोदेङ्घ्रितपादपीठो। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशो स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्तकामः बलिं हरिदुभिश्चिरलोकपालै किरीटकोटेन्द्रपादपीठो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम हैं। इंद्रादि असंख्य लोकपालगण
नाना प्रकार की भेंट ला लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। तत्तस्य किंकरीयमलमृतान्नो विग्लापयत्यंग यदुग्रसेनम तिष्ठन् निषन्नं परिमेष्णदिष्णे न्यबोधयद्देव निधारयेति। विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनकी इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। आहा, ये श्लोक बड़ा दिव्य है, इसमें भगवान की कृपालता का वर्णन है। अहो वकीयों स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वे लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेमो। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। गोविंद के बराबर दयालु इस संसार में भला कौन होगा। पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उनको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। हाँ, उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। हाँ, कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेमो। अगर संसार में किसी की शरण ग्रहण करनी है तो श्री कृष्ण शरणम ममो। भगवान श्री कृष्ण ही एक शरण के योग्य हैं। हाँ? कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमो। मन्ये सुरान भागवता श्रद्धि से संरंभ मार्गा विनिविष्ट चित्तान ये संयुगे च क्षततार्ष पुत्रो अंशे सुनाभायुधमा पतंतम। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ। हाँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़कर झटपटते झपटते हुए गरुड़ जी का दर्शन हुआ करता था। मन्ये शुरान भागवता स्त्रधीशे संरंभ मार्गा विनिविष्ट चित्तान ये संयुगे च क्षततार्ष पुत्र अंशे सुनाभा यमगात पंतम अमंसे सुनाभा यतमापतंतम। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र वंदने जगीर्षुर भगवानस्यो समझेनाभियाचितो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। ततो नंद व्रजमिति पित्रा कंसाद्यवान बिभ्यत एकादशो समास्तत्र गूढ़ार्ची सवलो वशत। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के व्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर भी प्रकट नहीं हुआ। परितो वत्सपेर वत्सास चारयन विहरद विभु यमुनोपवने कूजत द्विज शंकुलितांग्रिपे। यमुना के उपवन में जिससे हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल वालों की मंडली के साथ विहार किया था। पौरम कौमारिंदर से चेष्टाम प्रेक्षणीयां व्रजौकशाम रुदन्यवो हसन मुग्धो बाल सिंहावलोकनो। ये व्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं दिखाते थे। कभी रोने से लगते थे, कभी हंसते और कभी सिंह साव के समान मुग्ध दृष्टि से देखते थे। स एव गोधनम लक्ष्म्यां निकेतम सित गोवृषम चारयन्नुगान गोपान प्रणवेणो हरिरमत। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। प्रयुक्तान भोजराजेनो मायना कामरूपिणो लीलया विनुदत्तस्तान बाल क्रीडा नवकनकानिव। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत सी मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल खेल में ही भगवान ने मार डाला, जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम उत्थापयापयद् गाव तत्तोयं प्रकुतस्थितम्।
काली नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल वालों और गायों गायों को जीवित कर उन्हें काली दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। अयाजयद घोषवेन गोपराजं द्विजोत्तमे वित्तस्य चोरुहारस्य च कीर्षन् सद्व्ययं विभो। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गोयज्ञ करवाया। बोलो गिरिराज महाराज की जय। वर्षतीन्द्रिय ब्रजः कोपात् भग्नमानेति विहुवला गोत्र लीलात भद्रेण रातो भद्रानुगृहणता। भद्र इससे अपना मानभंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर व्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा करी। सरक्षसितरैर्मृष्टं मानयन् व्रजनीमुखं गायन् कलपदं रेमे स्त्रीणां मंडलमंडनौ। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। बोलो रास विहारी भगवान की जय। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कंदे विदरोद्धव संवादे द्वितीयोऽध्यायः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने मैया की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। चातुर्मास महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हाँ, आप सभी को वीडियो में यहाँ तक बने हैं उसके लिए बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ अच्छा गलत लगे कमेंट जरूर करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आइए एक बार पुनः ठाकुर जी का दर्शन करते हुए श्री धाम वृंदावन से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।